चलिए बताइए, तो त्वरण का बीमा क्या होगा? बहुत आसान है, कल आपको हम बताए थे कि कैसे बल का बीमा निकाला जाता है। तो इसमें त्वरण का बीमा आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत आसान है। हम बोले थे अगर आपको यूनिट याद है तो अपने आप उसका बीमा याद हो जाएगा। तो त्वरण का यूनिट क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है पता होगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको हम बताए थे मीटर को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यानी लेंथ। और टाइम को यानी सेकेंड जो है एस, इसको टी लिखते हैं, -2 है, -2 दे दिए। यही क्या हो गया, ये त्वरण का बीमा हो गया। बात करते हैं बीमा में हम लोग 3 चीज लेते हैं, एक एम, दूसरा एल और तीसरा टी। तो यहाँ पर क्या है, एल टी है, तो अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ एम दे देते हैं और 0 लगा देंगे। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, m0 एल टी -2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल m0 t-2। ऐसे साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में आपको हम बताएंगे यूनिट एंड डायमेंशन में कि क्या है ये, कैसे आता, टोटल बात बताएंगे। फिलहाल हम लोग मैथ में चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो कह रहा है क्वेश्चन कि किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर सॉल्व भी करते हैं। आपको पता है कि भुजाएं कितना दिया हुआ है, 1.5 और 2 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज है भाई। कैसा है, तो समकोण त्रिभुज, इसमें से परिवृत्त का आपके बारे में इस पर हम क्वेश्चन भी बना चुके हैं। परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पर आधारित बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या क्या दे दिया, ये 1.5 दिया है, ये 2 दिया है। तो परिवृत्त के बारे में हम बताए थे कि परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या निकालना आवश्यक है। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। अगर कर्ण दिया रहेगा तो डायरेक्ट कर्ण का आधा क्या होता है, उसका त्रिज्या होता है, और जैसे त्रिज्या निकल जाएगा तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1.5 है, ये 2 है, तो जो आने वाला ट्रिपलेट से क्या होता है, ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, 3 4 5 यानी 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.5। आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, एच का वैल्यू निकालिए, आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, 2.5। आपको पता होगा रेशियो क्या होता है, 3:4:5। ठीक है, एच के बारे में आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। एच बराबर क्या होता है, p² + b²। पी का वैल्यू दिया है कितना, 1.5 का स्क्वायर करिए प्लस 2.5 का स्क्वायर करिए, अपने आप निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 225 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा, और ये कितना निकल जाएगा, 2.25। बात करते इतना कुछ जरूरी नहीं, आपको ध्यान रखना क्या ट्रिपलेट होता है, 1.5 to 2.5 होता है। पता चल गया करने कितना है, तो करने के बारे में हम लोग को पता हो गया, 2.5 करने हैं। तो इसका जो आर होगा, कितना आर हो जाएगा, इसका आधा होता है आर। तो चलिए आधा कर दीजिए, कितना, 2.5 का आधा कितना होता है, 1.25 इतना हो जाएगा। क्या चीज, परित्रिज्या। तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत आसान है क्षेत्रफल निकालना। तो क्या करते हैं, हमको पता है परिवृत्त का क्षेत्रफल हो या अंतःवृत्त का या कोई भी वृत्त का क्षेत्रफल, πr² हर जगह लगता है। तो πr² लगा दीजिए, πr² लगाएंगे, पाई का वैल्यू नहीं रखना है चूंकि पाई में ही ऑप्शन है ना। तो क्या करेंगे, आर इतना है, 1.25 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना, 156.25। और पॉइंट कहाँ जाएगा, 0.4 पर आ जाएगा यहाँ पर, और पाई का वैल्यू पाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। मेन चीज क्या है, आपको सिर्फ इसमें एच निकालना है, कर्ण निकालना है। अगर कर्ण निकल गया तो आपका डायरेक्ट त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा तो परिवृत्त का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। बहुत सिंपल है ना। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी बना चुके हैं, इस पर आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, कितना, तो वक्रता त्रिज्या दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, और अगर वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ, और इसका वस्तु दूरी दिया हुआ कितना, तो 10 सेंटीमीटर वस्तु दूरी दिया है। हमसे पूछा जा रहा है क्या, इसका आवर्धन क्या होगा, आवर्धन
क्षमता क्या होगा। तो F और U में क्या संबंध होता है आवेदन क्षमता का, F बटे F माइनस यू होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो F कितना है, F यहाँ 5/2 है और F 5/2 और U 10 दिया। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे क्या 5 दूना 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो ये कटेगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 0.3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आवर्धन कितना आया 0.3। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। क्या क्या दिया है 10 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति पूछ रहा, हर चीज दिया, शक्ति पूछ रहा। तो बताओ सबसे पहले कार्य निकाल दीजिए। कार्य बराबर क्या होता है हम लोग या तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब कार्य निकल जाएगा तो शक्ति अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, mgh होता है, क्या होता है mgh। तो m यानी यहाँ पर क्या दिया है m का वैल्यू दे दिया है, कितना मास है इसका कितना, तो ये मास दिया हुआ है 80 केजी, तो 80 केजी मास हो जाएगा। उसके बाद इसकी हाइट कितना है, कितनी ऊंचाई पर, तो ऊंचाई दिया 40 मीटर। हमको पता है जी कितना रखना है, तो जी हमेशा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखना है। क्या है ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका लगभग मान कितना होता है 9.8 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पुट करिएगा कितना हो जाएगा, यानी कि ये 80 दिया हुआ है, 40 दिया है, 10 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको रहने दीजिए इतना। ये दिया है क्या चीज़, ये हमसे क्या पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पावर पूछ रहा है। तो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। यही मेरा कार्य निकल गया 80 गुना 40 गुना 10 बटे क्या करेंगे समय, जो कि समय दिया है कितना, समय दिया है 50 सेकेंड। भाई 50 सेकेंड दिया, 50 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 8 बार में कट जाएगा, कितना आएगा 8 8 64 यानी 460 सॉरी 640 है ना। 8 8 64 होता है, कितना हो जाएगा 640 वाट। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ABC 3 पाइप दिया हुआ, अब कह रहा है क्या A पाइप B की अपेक्षा 1/4 समय लेता है, यानी अगर ये 4 लेगा भैया तो ये कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े क्या बोलता है फिर। उसके बाद कह रहा है 1/4 समय लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पाइप A की तुलना में पाइप C उसे भरने में 3 गुना समय लेता है, यानी ये कितना ले रहा, ये 3 लेता है। तो ये तो समय हो गया, समय लेता है, तो टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो तो इफिशियंसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, इसकी कार्य क्षमता का रेशियो बताए हैं, टाइम एंड वर्क के बता चुके हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं आप जाके। यानी टाइम एंड वर्क के अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। आप जाइए, ठीक है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये रेशियो वाला हम बता चुके हैं आपको कि कैसे करते हैं। इसको ढकिए, क्या आ जाएगा इफिशियंसी आ जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर ए का इफिशियंसी निकालना है तो इसको ढक दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर बी को निकालना है तो बी को ढक दीजिए, कितना 1 गुना 3 तो या 3 रह जाएगा। अगर सी को निकालना है तो सी को ढकिए, कितना हो जाएगा 4 गुना 1 करेंगे 4। फिर से समझिए क्या करते हैं, हमको ए का इफिशियंसी निकालना तो क्या करते हैं, ए को ढक देते हैं, ए का इसको ढक देंगे। बाकी क्या क्या है 4 और 3 है, 4 तिया 12 लेंगे। बी का निकालना तो क्या करेंगे, बी को ढक देंगे, तो क्या बचेगा 1 और 3 3 हो जाएगा। अगर सी का निकालना तो क्या करेंगे 1 गुना 4 करेंगे 4 आ जाएगा। ये इफिशियंसी निकल गया, इफिशियंसी निकल गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। कितना है टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 15 4 19, और यही जो है 24 घंटे में भरता है। ये जब 19 रहता है तो 24 घंटा लगता है। कह रहा यदि सी को नहीं चालू किया जाए, यानी कि ये 4 इफिशियंसी नहीं देंगे तो कितना 15 ही रहेगा। कह रहा कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा, तो इसको आप क्या करें सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते कितना, ये देखो 8 आएगा और ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 8 152 हो जाएगा और बटे में 5 होगा। इसको सॉल्व x बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व 5 तिया 15 और यहाँ 0 और ये 5 चौके 20, यानी 30.4 घंटा लगेगा यदि इसी को चालू नहीं करेंगे। तो क्या कोई दिक्कत, समझ रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब है
15 नंबर क्वेश्चन, यह भी फिजिक्स से है, क्योंकि अभी लगातार हम लोग 2 फिजिक्स का मैथ देखिए, नोमरिकल देखिए, अब तीसरा नोमरिकल फिर वही फिजिक्स का। ये भी बहुत आसान है, बल दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। तो बल गुना विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। बल गुना विस्थापन कार्य होता है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दिया है क्या, बल दे दिया है, एफ दे दिया, एफ न्यूटन, कितना न्यूटन है बल, तो न्यूटन 60 न्यूटन बल दिया हुआ है, और ये जो एस दिया है, विस्थापन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया है। आपसे पूछ रहा है वर्ग कितना होगा, तो वर्ग के बराबर एफ एस होता है। एफ कितना, 60 गुना 4 करेंगे, 6 चौके 24, और ये वर्ग क्या होता है, जूल होता है, 240 जूल। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है अब 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन 18, ये भी समझ लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। ये तो सिंपल है, आप बना सकते हैं, पीआरटी भी लगा सकते हैं, आरटी लगा सकते हैं। आपको साधारण ब्याज हम बहुत तरीका से बताएं, आरटी मेथड, पीआरटी मेथड, जो मेथड अच्छा लगे उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हर चीज़ दिया हुआ है, तो पीआरटी ही लगा दिए। कितना है, पी दे दिया 2735, और फिर ये 4 दिया है, ये 5 दिया दर, और बटे कितना होता है 100। आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको कटा देते हैं, कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 25 बार में आ जाएगा, ये 5 बार में आ जाएगा। ऐसे भी गुना करके भी सॉल्व कर सकते थे आप। ये 5 बचा है सिर्फ, है ना, ये कट गया, 5 बचा है, तो क्या करेंगे, 5 से इसको कटा दीजिए। कितना बार में कट रहा है, 5 25, और फिर कितना 2 बचेगा, 5 चौके 20, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, यानी 547 रुपया। आंसर आ गया। ऑप्शन क्या होगा इसका, 547, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत, आपको हर तरह से बताया जाएगा टॉपिक में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, ये भी मैथ का है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। 22 नंबर बहुत आसान, इसको सॉल्व करिए, आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, चलिए इसको सॉल्व करिएगा। 13 बताओ, 13 से भाग करेंगे, इसको गुना करेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वारा निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या, आप ऑप्शन देख के भी अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या बता सकते हैं, क्योंकि आपको हम बता दें रूट में अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो ये हमेशा अप्रमेय होता है। अगर रूट के अंदर किसी भी नंबर का अंतिम संख्या 2, 3, 7, 8 रहे, तो वह संख्या क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। अब बताओ, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही है जिसका रूट क्या है, 60 84 है, यानी लास्ट में 4 है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी में क्या, लास्ट में 2 है, 8 है, और पाई तो एक अप्रमेय संख्या ही है। पाई क्या है, एक अप्रमेय संख्या है, और आपसे पूछा जा रहा है कौन प्रमेय संख्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का ये वर्ग नहीं हो सकता है। 2, 3, 7, 8 नंबर सिस्टम में बताएंगे ये चीज़, ठीक है। 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर का अंतिम संख्या है, तो यह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए अगर इसके ऊपर रूट है तो समझिए ये अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन। 27 नंबर क्या करिए, ऑप्शन रखिए और सॉल्व हो जाएगा। यानी 2 पर पावर x 3 माइनस 17, और यहाँ पर 9, फिर है कितना 2 पर पावर x माइनस 2, और आपसे पूछा जा रहा है भाई कि हल करें समीकरण को, यानी x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, -1 -2, तो आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए -1 पुट करेंगे x की जगह। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन में -1 और -2 है, तो -1 रखिए। क्या ये फॉलो कर रहा है, तो इसको अगर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये
-2 और +3 कितना बचेगा -1, यानी 1/2 होगा, यानी ये 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा -1, ये नहीं आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में है -3 और 0। तो चलिए हमने x के बराबर क्या रखते हैं -3। तो -3 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर अगर -3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुना -3। यहाँ पर देखिए हद तक सही हो रहा है, यहाँ 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 2 पर पावर -3 और 2। इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर -6 और यहाँ पर क्या है +3, यहाँ पर क्या है -17, यहाँ पर क्या है 9 और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/8 -2 और ये कितना सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। कैसे पता चला 1/8 होगा, समझ में आ रहा है, यानी ये 17 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 15/8 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए ये सॉल्व करने की कोशिश करिए, दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, इसको पता करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 136 में 1 घटेगा तो 135/8। यहाँ भी देखिए 135/8 यानी -3 पर फॉलो कर गया और -3 सिर्फ एक ही ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा 28 नंबर क्वेश्चन, धारा के विपरीत 75 किमी की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटा समय लगता है। उसके बाद बोल रहा है क्या धारा की दिशा में 7.5 घंटे समय लगता है उतना ही दूरी तय करने में। कह रहा धारा की गति ज्ञात करें, कितना आसान है। तो सबसे पहले क्या है, धारा के विपरीत a - b ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। a - b क्या 75 किलोमीटर जाता है कितना देर में, तो 12 घंटा में। तो क्या है दूरी बटे चाल, ये क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ गया, हम इसको बोल सकते हैं ये है स्पीड हो गया, चाल हो गया। इसको कटा सकते हैं, ये 75 बार में 25 बार में 25 किया 25 चौके और ये कितना बार में 6.25 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 25 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं देखते हैं a + b यानी कि इतना ही दूरी 75 किलोमीटर ही दूरी कितना समय में जाता है, तो 7.5 घंटा में जाता है। ये 7.5 घंटा हो गया। अब बताओ ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये खत्म होगा 75 ये 10 आ गया, यानी कि a + b का स्पीड कितना हो गया 10। अगर हमको निकालना है धारा की चाल तो b क्या करेंगे, इनको घटाकर 2 से भाग कर ये आंसर आ जाएगा। तो बताइए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा 75 और यहाँ पर कितना 3.75 आएगा और 2 से भाग करिए आंसर आ जाएगा। चलिए 2 से भाग भी कर देते तो कितना आ जाएगा, ये 1 बार में आ जाएगा, ये 8 बार में आ जाएगा और ये 7 बार में आ जाएगा और फिर कितना 5 बार में। तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा देखते हैं 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपसे ए का वैल्यू पूछता यानी नाव की चाल पूछता तो क्या करते हम लोग, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते, लेकिन धारा पूछा तो क्या किए, इसीलिए इन दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दिए। ऐसे चैप्टर वाइज में पढ़ेंगे तो ये सभी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इस नंबर कह रहा है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, mgh होता है, डायरेक्ट क्या होता है mgh। कोई दिक्कत, यानी यदि 1 kg मिश्र धातु में 32% कॉपर 40% जिंक और शेष निकेल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा ज्ञात। बताओ 1 kg में कितना ग्राम, बोले 1000 ग्राम, क्योंकि ऑप्शन ग्राम में ही है ना, ऑप्शन क्या है ग्राम में भी है। और आपसे पूछ रहा है कॉपर, तो कॉपर कितना 32% कॉपर है तो डायरेक्ट 32% निकालिए आंसर आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब बाय में 2 जीरो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो बचा हुआ तो 320 हो जाएगा, आंसर ये ग्राम में हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि 32 नंबर का भी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कौन सा मैथ होगा। अब होगा 35 नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है
वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि दोनों को हम समान कीमत पर बेचे हैं। तो पूछ रहा है क्या दोनों का क्रय मूल्य। बहुत आसान है, तो आइए सॉल्व भी करेंगे। आप इसको रेशियो में बनाइए या तो बिना रेशियो में, जैसे इच्छा वैसे बना सकते हैं। चलिए हम पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं दोनों का क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक को हानि पर बेचता 85% और दूसरे को लाभ पर बेचता है कितना परसेंट, 19%। तो बताओ ये सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो तो आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ये 17 25 85, 17 17 59 एक से वाई की बात करेंगे तो 7/5 हो जाएगी। 5 कहाँ जाएगा, रेशियो यानी कि एक से का कीमत 7 रुपये, तो इसका 5। हम बोल सकते हैं 7 5 दोनों को मिलाएंगे तो 12 रुपये हो जाएगा। और यही दोनों का कीमत मिला के दिया हुआ है कितना रुपये, 480 रुपया दिया। बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा कितना, 40 रुपया। अब जिसका पूछ रहा है आप निकाल सकते हैं, दोनों का पूछ रहा है इसे तो दोनों को निकाल सकते हैं। एक का वैल्यू 40 है तो एक से का कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 यानी 280। अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 200। यानी एक का 280 और दूसरा का 200। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते समझ रहे होंगे, बहुत आसान है ना। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई तरीका है, लेकिन हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, अन्य तरीका को पढ़ेंगे जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन। अब है कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में होता है, यानी कि लगातार 7 एक वर्ष के बाद होता है। फिर सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग दिया हुआ है कितना, दिया है 63 वर्ष। तो पूछ रहा है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। बहुत आसान है, आपको हम बता दें। अगर x+1 x+2 x+3 तो अगला जो होगा x+4 वर्ष का होगा। फिर x+5 वर्ष और x+6 वर्ष। ये जो 3 बच्चा, 1 बच्चा 2 बच्चा और ये 3 बच्चा, इन तीनों का योग कितना दे दिया है, इन 63 वर्ष दिया है। इन तीनों का योग दिया है। बात करेंगे तो x 3x हो जाएगा और ये 4 10 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर 63 हो जाएगा तो 3x का वैल्यू कितना इधर घटेगा, 48 हो जाएगा। ये कटेगा तो x का वैल्यू 16 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। अगर हम बात करें शुरू का 3 लड़का जो है उसका क्या हो जाएगा, एक का x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 और तीसरा क्या हो जाएगा, फिर x+2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 3 को निकल गया तो हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी 3x प्लस कितना 3, तो क्या हो जाएगा, 16 48 और 3 51। आंसर क्या हो जाएगा, 51 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो कार्यरत बल। तो क्या जब एक ही दिशा में लगता है दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर क्या होगा, संयुक्त जो बल हो जाएगा 10 और 5 दोनों ऐड हो जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते, यानी कभी भी अगर पूछ दे एक ही दिशा में तो दोनों क्या करिए, ऐड कर दीजिए। आप जिम के लिए कितना यूज कर रहा है, 500 रुपया प्रयोग करता है। स्विमिंग जिम के लिए 500 रुपये एक आदमी से लेता है और 300, यानी कि ये जो ग्राफ में दिया है कितना दिया, 300 दिया, 300 व्यक्ति है और 1 से 500 लेता है। अगर टोटल कितना होगा जिम के लिए, तो क्या करिए, गुना कर दीजिए। टोटल आय कितना हो जाएगा, आप गुना करिए, आंसर हो जाएगा। यानी 300 आदमी है और एक आदमी से 500 टका लेता है तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45 पर कितना हो जाएगा, 4 जीरो। ये आंसर आपका आ जाएगा, है ना। 500 लेता है ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 पर 5, 15 पर 5 जीरो। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 15 पर 4 जीरो, ठीक है। क्या किए, दिया 1000 की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच बांटता है। किस रूप में बांटता है, एक तारा है, दूसरा तमन्ना है और तीसरा टीना है। 3 लोग हैं और किस रेशियो में, तो 4 5 6 के रेशियो में बांटता है। कुल मिला के 1000 है तो आप क्या करिए, इसको जोड़िए, 6 4 10 5, 15 का वैल्यू कितना दे दिया है, 1000 दिया हुआ है
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि तारा और टीना के बीच के अंतर कितना होगा। तो बताइए, तारा और टीना के बीच कितना है? 2 का अंतर है, तो 2 बराबर निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा? 1000 गुना 2/15। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 1000 है तो कितना आंसर आ जाएगा? सॉल्व करिएगा तो ये तो कट के कितना आ जाएगा? यानी 133 पॉइंट कितना हो जाएगा? 133.33 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं तक रखते